हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूर्णिमा सिंह। आप सभी का स्वागत करती हूँ कॉमर्स एट ईज क्लासेस पे। सो गाइस, एज यू नो, हमने लास्ट क्लास चैप्टर 4 मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का पार्ट 3 किया था, जिसमें हमने इनकम मेथड के न्यूमेरिकल्स ट्राई किए थे, राइट। और आज हम करने वाले हैं एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल। क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड हमारा लास्ट पार्ट है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर 4 कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है? अगर आपने मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के आगे के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो प्लीज़ मैं आपको सजेस्ट करूंगी पहले आप पीछे के पार्ट्स देखकर आइए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। उसके बाद आप ये पार्ट 4 देखिए। इससे क्या होगा कि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, क्योंकि वो उसका बेसिक है। ठीक है, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम का बेसिक पार्ट्स हैं वो। ठीक है, तो बेसिक करोगे तभी आप एडवांस लेवल पे जा पाओगे, राइट। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाली सभी वीडियोस आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड, मैक्रो इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी, इन सब से रिलेटेड वीडियोस मिलती रहें। और आने वाले टाइम में हम अपना इंडियन इकोनॉमी भी स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत जल्दी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ख़त्म होने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारे एक्सपेंडिचर मैथड को। तो सबसे पहले हम देखेंगे हमने क्या फॉर्मूले सीखे थे लास्ट क्लासेस में। ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला देखेंगे कि फॉर्मूला क्या इम्प्लीमेंट करना है, देन हम न्यूमेरिकल पर जाएंगे। ठीक है, तो फॉर्मूले को समझते हैं। एक्सपेंडिचर मेथड को रिप्रेजेंट करते हैं जीडीपी एट एमपी से, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्लियर है? जीडीपी एट एमपी में आएंगे हमारे 5 कंपोनेंट्स, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। ठीक है, तो जीडीपी एट एमपी के ये हुए हमारे 5 कंपोनेंट्स, राइट। सो सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, इन्वेस्टमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। ठीक है, और अगर ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आपको डायरेक्ट नहीं दिया हुआ तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन दिया होगा, उसमें हम आपको चेंज इन स्टॉक को प्लस करना है। क्लियर है? चेंज इन स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, राइट। नेक्स्ट है जी रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर को, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स रिप्रेजेंट कर रहा है नेट एक्सपोर्ट्स को। क्लियर है? तो एग्जाम्स में आपको ऐसे डायरेक्ट लिखा आएगा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर और नेट एक्सपोर्ट्स। ठीक है, तो आपको इन सभी को ध्यान रखना है। ये ध्यान रखोगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा, तो ईजिली आप इन्हें इम्प्लीमेंट भी कर पाएंगे। सो सी रिप्रेजेंट कर रहा है कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, जो कि प्राइवेट है। फिर जी रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट के कंजप्शन को। ठीक है, एक्स माइनस एम नेट एक्सपोर्ट्स को। क्लियर है? और आई हमारा इन्वेस्टमेंट जो है वो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को। तो ये हुई हमारे फॉर्मूला एक बार हमने रिविजन कर लिया। आई होप आपको समझ आ गया होगा फॉर्मूला क्या था। ठीक है, आपको इसी वे में से याद करना है। जीडीपी एट एमपी इज इक्वल्स टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। क्लियर है? चलिए चलते हम अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ। सो दिस इज आवर फर्स्ट न्यूमेरिकल वेयर वी कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम फॉलोइंग डाटा। ठीक है, इस डेटा के थ्रू हमें क्या निकालनी है? नेशनल इनकम निकालनी है। तो नेशनल इनकम निकालने के लिए पहले हम देखेंगे कि हमारे पास ये बेसिकली हमारे को इसमें कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि नेशनल इनकम तो हमारे को सब में निकालनी है, वैल्यू एडेड में भी निकालनी है, इनकम मेथड में भी निकालनी है, ठीक है, और एक्सपेंडिचर में भी निकालनी है, राइट। बट हमें यहाँ कौन सा फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है वो हमें देखना है। ठीक है, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, प्रॉफिट, गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन मतलब आई दे रखा है। ठीक है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। सो यहाँ पर हमने देखा प्राइवेट फाइनल दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनल दे रखा है, हमें ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स ला रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स आ रहे हैं। सो आपके लिए ईजी हो गया, आपको पता चल गया। अब आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है? एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है, राइट। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? जीडीपी एट एमपी। जीडीपी एट एमपी क्यों लिखा मैंने यहाँ पर? क्योंकि नेशनल इनकम निकालने के लिए हमारे को एक्सपेंडिचर मेथड में जीडीपी एट एमपी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, हम एक्सपेंडिचर मेथड को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? जीडीपी एट एमपी से। क्लियर है? सो जीडीपी एट एमपी निकालने के लिए हमें क्या क्या डालना होता है? सी प्लस आई, मैं आपको ऐसे लिख के दिखा रही हूँ, सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, बट आपको ऐसे नहीं लिखना है। आपको कैसे लिखना है? जैसे सी है
तो आप यहाँ लिखोगे प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, प्रॉपर ऐसे पूरा पूरा लिखना है क्योंकि एग्जाम्स में यहाँ पर आपको प्रॉपर लिखना पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से लिखेंगे क्योंकि अभी हम जल्दी हमारे को न्यूमेरिकल्स ट्राई करना है, इसलिए हम इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख के दिखा रहे हैं आपको। सो हमने लिखा C + I + G + X - M। ठीक है, सी में आ गया हमारा प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो कि है 600 रुपीज़ 600 करोड़। जो वैल्यूज़ करोड़ में दी है वो करोड़ में लिखेंगे, लाख में दी है तो लाख, और अगर थाउजेंड्स में है तो 1000। ठीक है, ये लिखना ना भूलें कि पीछे रुपये की वैल्यू क्या है। ठीक है, प्लस आई कितना दे रखा है, इन्वेस्टमेंट हमारी होती है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, वो हमें दे रखा है कितना 250। सो प्लस रुपीज़ 250 करोड़ प्लस जी में क्या है हमारा गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, कितना है वो 700। ठीक है, तो लिखेंगे रुपीज़ 700 करोड़ प्लस एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं हमें, नहीं हमें नेट इम्पोर्ट्स दे रखे हैं। ठीक है, तो एक्स क्या हो गया 0 - 30 नेट इम्पोर्ट्स। ठीक है, नेट इम्पोर्ट्स लिख दिए। इन सभी को कैलकुलेट करेंगे आप तो आएगा, तो टोटल अमाउंट हुआ रुपीज़ 1520 करोड़। ठीक है, ये क्या निकल गया हमारा GDP एट MP। क्लियर है, GDP एट MP, क्योंकि हमें निकालनी है नेशनल इनकम तो हम पहले GDP एट MP निकाल ली क्योंकि एक्सपेंडिचर मेथड लगेगा। अब निकालेंगे हम NNP एट FC। क्लियर है, NNP एट FC। तो NNP एट FC निकालने के लिए हमें GDP एट MP पता होनी चाहिए, तो GDP एट MP हमने निकाल लिया। क्लियर है, अब देखिए नेट से ग्रॉस पे जाना है हमारे को। NNP एट FC और GDP एट MP को दोनों को हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, मैंने आपको कराए थे गोल्डन पॉइंट्स में मैंने क्या लिखवाया था, ग्रॉस जब होगा तो हमारे में नेट में डेप्रिसिएशन ऐड कर देंगे तब ग्रॉस निकलेगा। ठीक है, और हमारे को अगर हमें नेशनल इनकम निकालना है तो डोमेस्टिक इनकम में हम NFIA ऐड कर लेंगे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, और अगर हमारे को वहीं मार्केट प्राइस निकालना है तो फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस करेंगे NIT को। ठीक है, ये थे हमारे गोल्डन पॉइंट, स्टार पॉइंट। ठीक है, तो पूरा का पूरा जो हमारा जब यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है वो सब डिपेंड करता है किस पर, इन गोल्डन पॉइंट्स पर। क्लियर है, तो ये गोल्डन पॉइंट्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ क्या है NNP एट FC यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। तो N और G, तो नेट निकालना है, ग्रॉस हमें पता है, तो ग्रॉस हमें पता है, नेट निकालना है तो क्या करेंगे हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे क्योंकि हमें नेट निकालना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन। ठीक है, देख लीजिए डेप्रिसिएशन हमारे को दे रखा है यहाँ पर, हाँ दे रखा है कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। जब फिक्स्ड कैपिटल का कंजप्शन होता है वो हमारा डेप्रिसिएशन होता है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था ना डेप्रिसिएशन को और किस किस नाम से जानते हैं, तो कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल के नाम से भी डेप्रिसिएशन को जानते हैं। तो डेप्रिसिएशन 70 है। ठीक है, फिर नेट और डोमेस्टिक हो गया हमारा। अब यहाँ नेशनल है और यहाँ डोमेस्टिक है, यानी हमें नेशनल निकालना है। ठीक है, तो नेशनल निकालना तो डोमेस्टिक में क्या करते हैं NFIA को ऐड करते हैं, सो प्लस NFIA। ठीक है, NFIA को प्लस कर दिया। उसके बाद देखिए, उसके बाद फैक्टर कॉस्ट है, यहाँ मार्केट प्राइस है, यानी हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस बड़ा होता है। ठीक है, तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस इज इक्वल्स टू फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT, और हमें निकालना है फैक्टर कॉस्ट तो माइनस NIT करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे माइनस NIT। क्लियर है, सो GDP एट MP हमने निकाल लिया था रुपीज़ 1520 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन हमने देखा था यहाँ पर, डेप्रिसिएशन कंजप्शन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो 70 आ जाएगा, रुपीज़ 70 करोड़ प्लस NFIA दे रखा है, हाँ डायरेक्ट दे रखा है हमको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितना दे रखा है -50, सो -50 करोड़। ठीक है, माइनस NIT क्या होते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, वो कितना होगा 50। ठीक है, सो रुपीज़ 50 करोड़। क्लियर है, इन सब की कैलकुलेशन करोगे तो रुपीज़ 1520 करोड़ माइनस रुपीज़ 70 करोड़
माइनस ₹50 करोड़, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो गया तो 50 करोड़, ठीक है, और माइनस ₹50 करोड़ अगेन। क्लियर है, वो NIT का है, ठीक है। तो इन सब की कैलकुलेशन करोगे तो अमाउंट आएगा 1350 करोड़, ठीक है। तो ये अमाउंट हुआ हमारा किसका, NNP at FC। हमें क्या निकालना था, हमें हमारी नेशनल इनकम निकालनी थी, वो हमने निकाल ली, ठीक है, GDP at MP के थ्रू। क्लियर है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो लास्ट क्वेश्चन में हमने निकाली है हमारी नेशनल इनकम, बट इस क्वेश्चन में हमारे को निकालनी है कैलकुलेट नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, यानी NDP at FC निकालना है। क्लियर है, सो NDP at FC निकालने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखेंगे कि हमारे को कौन से मेथड के थ्रू निकालनी है NDP at FC। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि यहाँ पर हमारे को प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है, डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रखा है, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है। तो हमें एक्सपेंडिचर का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्सपेंडिचर कंजप्शन एक्सपेंडिचर दे रखा है हमारे को। क्लियर है, वैल्यू एडेड मेथड में हमारे को क्या क्या दिया होता है, वैल्यू एडेड में हमें दिया होता है VOO माइनस IC, वैल्यू ऑफ आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कंजप्शन दिया होता है। तो यहाँ पर तो हमें इंटरमीडिएट कंजप्शन कहीं दिख ही नहीं रहा, राइट, ठीक है। और वहीं अगर हमारे को इनकम मेथड होता, इनकम मेथड में हमारा COE प्लस OS प्लस माइस दिया होता है ना, COE OS माइस, ठीक है, उसमें हमारा रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ये सब आता है, रेंट, रॉयल्टी, है ना। फॉर्मूले देखोगे तो आपको याद आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक्सपेंडिचर की बात हो रही है, तो यहाँ हमारे को एक्सपेंडिचर फार्मूला लगाना है। तो देखना भी आ गया आपको हम कौन से क्वेश्चन में कौन सा न्यूमेरिकल लगेगा, राइट। तो हमें NDP at FC निकालना है, तो हमें सबसे पहले निकालेंगे GDP at MP एक्सपेंडिचर मेथड का। GDP at MP, उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, C प्लस I प्लस G प्लस X माइनस M। दोबारा से याद दिला दूँ आपको, ये फुल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। मैंने इन शॉर्ट लिखा है, आप इन शॉर्ट नहीं लिखोगे, ठीक है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस तरह लिखा गया है। सो C हमारा हो गया हमारा प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर 800, तो ₹800 करोड़, ठीक है। लगाना मत भूलिएगा, करोड़, 1000, लाख जो भी हो वो पीछे लगाना है, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर है हमारा, और नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन वो कितना दे रखा है हमारे को, 100 दे रखा है, ठीक है। पर हमारे को यहाँ पे GDP at MP निकाल रहे हैं, राइट, और यहाँ पर हमारे को नेट में दे रखा है डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में क्या होता है कि डेप्रिसिएशन भी ऐड होता है, ठीक है, डेप्रिसिएशन ऐड होता है। तो हम यहाँ पर डेप्रिसिएशन को भी ऐड कर देंगे, जो कि है 50। सो 100 प्लस 50 करोड़, ठीक है, प्लस इसको ब्रैकेट में कर लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। अब बात करते हैं G की। G कितना दे रखा है हमारे को, गवर्नमेंट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर 200, कितना दे रखा है 200, तो प्लस ₹200 करोड़। क्लियर है, प्लस X माइनस M, यानी कि नेट एक्सपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स दे रखे हैं, ये नहीं आएगा क्योंकि हमें नेट एक्सपोर्ट्स चाहिए, तो यहाँ दे रखे हैं नेट इम्पोर्ट्स, ठीक है। तो X को मान लेंगे 0, माइनस नेट इम्पोर्ट्स कितना दे रखा है -20, तो माइनस माइनस प्लस 20 करोड़। क्लियर है, सो इन सबको सॉल्व करेंगे, 800 करोड़ प्लस ₹150 करोड़ प्लस 200 करोड़ माइनस माइनस प्लस यानी 20 प्लस प्लस 20 करोड़, ठीक है। इसे सॉल्व करोगे तो आपका +20 आएगा, ठीक है। इन सबको सॉल्व करो तो इन सबको ऐड करेंगे तो आपका आएगा 1170, ठीक है, 170 करोड़। ये हुआ हमारा GDP at MP। क्लियर है, तो GDP at MP हमने निकाल दिया। अब हमें निकालना है NDP at FC, ठीक है। सो लिख लेंगे हम यहाँ पर NDP at FC, यही निकालना है हमारे को। सो GDP at MP को यहीं रख देंगे हम, NDP at FC हम GDP at MP के थ्रू निकालेंगे। अब उसके हम गोल्डन पॉइंट्स देखेंगे जो मैंने आपको नेट से ग्रॉस सिखाया था, डोमेस्टिक से नेशनल सिखाया था, ठीक है। फर्स्ट को कंसिडर करते हैं नेट एंड ग्रॉस। तो हमें नेट निकालना है, ग्रॉस हमें पता है, तो हमने क्या किया था, ग्रॉस हमें पता है, नेट हमें निकालना है, तो माइनस डेप्रिसिएशन करेंगे। सो माइनस डेप्रिसिएशन, यहाँ लिख देंगे माइनस डेप्रिसिएशन। डोमेस्टिक सेम है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस, यानी फैक्टर कॉस्ट पे आप हो, आपको फैक्टर कॉस्ट निकालना है और मार्केट प्राइस आपको पता है, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए क्या करोगे आप, अगेन
हम अपने स्टार पॉइंट्स देखेंगे, गोल्डन पॉइंट्स। फैक्टर कॉस्ट हमें निकालना है, ठीक है। मार्केट प्राइस हमें पता है, तो हम फैक्टर कॉस्ट कैसे निकालेंगे, माइनस NIT, ठीक है। सो माइनस NIT। GDP एट MP हमारा है ₹1170 करोड़ माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कितना है हमारा, डेप्रिसिएशन हमारा है 50, ठीक है। सो 50 लिख देंगे यहाँ पर, ₹50 करोड़ माइनस NIT। अब हमें निकालना है माइनस NIT, तो NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कितने दे रखा है हमारे को, 120। सो माइनस ₹120 करोड़, ठीक है। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे आपका आएगा ये ₹1000 करोड़। क्या निकाला आपने, NDP एट FC। आपको क्या निकालना था, NDP एट FC, और आपका NDP एट FC आ गया किसके थ्रू, GDP एट MP के थ्रू, ठीक है। फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा, फर्स्ट स्टेप था कि हमें इनमें से देखना है कि हमें कौन सा मेथड लगाना है। तो हमने पता लगाया कि हमारे को यहाँ पर एक्सपेंडिचर मेथड लगाना है, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड निकालने के लिए हमें GDP एट MP से रिप्रेजेंट करते हैं एक्सपेंडिचर मेथड को। तो GDP एट MP लगाएंगे, C + I + G + X - M। फिर सभी वैल्यूज इसमें से ढूंढ कर इधर पुट कर देंगे, ठीक है। पुट करने के बाद क्या करेंगे, GDP एट MP निकाल देंगे, 1170 करोड़ निकल गया हमारा GDP एट MP। GDP एट MP निकालने के बाद हमें क्वेश्चन ने क्या बोला निकालने को, क्वेश्चन ने बोला नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है हमारे को। तो NDP एट FC निकालना है हमारे को, तो GDP एट MP को रखेंगे क्योंकि GDP एट MP हमें पता है, ठीक है। फिर इन्हें कंसिडर करेंगे नेट, ग्रॉस, डोमेस्टिक सेम है, फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस अलग है। तो गोल्डन पॉइंट्स के थ्रू हम इनको, नेट से ग्रॉस पे जा रहा है तो माइनस डेप्रिसिएशन, फैक्टर कॉस्ट निकालना है, फैक्टर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जा रहा है तो माइनस NIT। फिर इन सबको भी हम इस क्वेश्चन में से ढूंढ कर क्या करेंगे, इन सबको डिडक्ट कर देंगे और फिर हमारा फाइनली आंसर आ जाएगा। क्लियर है, NDP एट FC निकल रही है आपको। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। सो दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन वेयर वी कैलकुलेट नेशनल इनकम। ओके, कैलकुलेट नेशनल इनकम। सो वही स्टेप करेंगे हम। फर्स्ट स्टेप हमारा GDP एट MP निकालेंगे, जिसमें हम रखेंगे C + I + G + X - M। आई होप अब तक तो आपको याद भी हो गया होगा कि GDP एट MP का क्या फार्मूला है, ठीक है। तो वही कह रही हूँ कि आप जितनी रिवीजन करेंगे वो क्या करेगा, प्रैक्टिस करते करते आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर कर देगा, ठीक है। आपके लिए कॉन्सेप्ट और इजी हो जाएंगे, तो आप न्यूमेरिकल्स बहुत जल्दी ट्राई कर पाएंगे, ठीक है। सो C रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे प्राइवेट फाइनेंस कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, जो कि है 100, तो ₹100 करोड़, ठीक है। I रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन को, जो कि है 15, तो ₹15 करोड़। क्लियर है, प्लस G हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है गवर्नमेंट के फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को, जो कि है 20, ठीक है। सो प्लस 20 करोड़ एंड प्लस X - M मतलब नेट एक्सपोर्ट्स। नेट एक्सपोर्ट्स में हमें नेट इम्पोर्ट्स दे रखा है, तो सिर्फ हम 5 लिख देंगे, तो यानी 0 - 5 करोड़। सो इन सबको कैलकुलेट कीजिए, तो ये हुआ ₹130 करोड़ GDP एट MP। क्लियर है, तो हमने क्या निकाल लिया, अपना GDP एट MP निकाल लिया। अब इसके थ्रू हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हमारा नेशनल इनकम, ठीक है। सो नेशनल इनकम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, NNP एट FC। तो GDP एट MP हमें पता है, हम GDP एट MP ले लेंगे अपना, माइनस, अब देखिए NNP एट FC है तो नेट से ग्रॉस पे जाना है आपको, ठीक है। नेट से ग्रॉस पे जाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस डेप्रिसिएशन लेते हैं। तो हम देखेंगे हमारे पास डेप्रिसिएशन है, हमें दे रखा है नेट इम्पोर्ट्स, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, पर्सनल इनकम, नेशनल डेप्ट इंटरेस्ट, कॉर्पोरेट टैक्स, गवर्नमेंट का फाइनल कंजप्शन, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, NIT, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर। तो इसमें हमारा डेप्रिसिएशन नहीं दे रखा, तो हम डेप्रिसिएशन को नहीं लेंगे। सो डेप्रिसिएशन को हम क्या कर लेंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन नहीं लेंगे। नेट और ग्रॉस का काम खत्म हो गया, ठीक है। अब नेशनल एंड डोमेस्टिक, नेशनल और डोमेस्टिक, अब हमें नेशनल पे जाना है तो हम क्या करेंगे, NFIA को ऐड करेंगे। हमें नेशनल निकालना है तो NFIA ऐड हो जाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब नेक्स्ट है हमारा फैक्टर कॉस्ट मार्केट प्राइस। हमें फैक्टर कॉस्ट निकालना है, मार्केट प्राइस हमें पता है, तो क्या करेंगे, माइनस NIT, माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस।
सो GDP एट MP हमें दे रखा है ₹130 करोड़ निकाला हमने। NFIA हमारा नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। यहाँ देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड दे रखा है और हम ऐड क्या करते हैं, फ्रॉम अब्रॉड, क्योंकि जो फ्रॉम अब्रॉड होता है यानी अब्रॉड से आया वो हुई हमारी इनकम हुई, ठीक है। तो इनकम तो हम अपने ऐड करेंगे, बट नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड यानी अब्रॉड गया है पैसा तो वो हम माइनस करेंगे, ठीक है। सो वो हम क्या करेंगे, माइनस। तो यहाँ प्लस NFIA नहीं होगा, यहाँ माइनस NFIA होगा, क्योंकि जो इनकम है हमारी वो टू अब्रॉड है, हमने कमाया नहीं है, हमने पैसा भेजा है, हमारा पैसा गया है हमारे पास से, ठीक है। जब पैसा हमारे पास से गया तो हम माइनस करेंगे। सो यहाँ पर रब कर देते हैं हम, यहाँ प्लस की जगह क्या लेंगे, यहाँ हम करेंगे माइनस NFIA। सो माइनस NFIA करेंगे, वो कितना दे रखा है हमारे को, -5 दे रखा है। सो -5 करोड़, ठीक है। माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्ट दे रखा है हमारे को 10, तो ₹10 करोड़। क्लियर है। अब इन सबको सॉल्व करेंगे आप तो क्या होगा, ₹130 करोड़। तो इनको कैलकुलेट कर लेंगे, ₹130 करोड़ प्लस 5 करोड़ माइनस ₹10 करोड़, ठीक है। तो इनको करेंगे कैलकुलेट, तो कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा ₹125 करोड़, ठीक है। ये क्या निकाल लिया हमने, NNP एट FC। क्लियर है, ये हमारा हो गया नेशनल इनकम। तो GDP एट MP के थ्रू हमने क्या निकाला, अपना NNP एट FC निकाल लिया। तो ये थे कुछ एक्सपेंडिचर मेथड के न्यूमेरिकल्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे सभी क्वेश्चंस एंड न्यूमेरिकल्स, उसके किस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं, किस तरीके से हमें ढूंढना है कि कौन सा मेथड लगेगा यहाँ पर, ठीक है। मैंने आपको हर ट्रिक और हर टेक्निक सिखाई है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप भी उसको ध्यान से क्वेश्चन को देखिएगा, पहले समझिएगा कौन सा आपका फॉर्मूला लगेगा, कौन सा मेथड लगेगा, देन आप इम्प्लीमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो कॉन्सेप्ट करने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन से प्रैक्टिस की थी, ठीक है। आप लोग इन्हीं फॉर्मेट में बाकी की प्रैक्टिस करते रहिएगा। अपने बुक्स में आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होंगे, उनकी प्रैक्टिस करते जाइएगा, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मैं और न्यूमेरिकल्स भी लेकर आऊँ आपके लिए, तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ताकि हम एक क्लास फिर पर्टिकुलर न्यूमेरिकल्स के ऊपर लेके आएंगे, जिसमें हम वैल्यू एडेड इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड तीनों के न्यूमेरिकल्स कंबाइंड लेके आएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाएगी। क्लियर है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको आने वाली सभी वीडियोस मिलती रहें, क्योंकि आने वाले टाइम में हम बाकी के चैप्टर्स भी करने वाले हैं। उसके बाद हम अपनी इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे अब बैंकिंग का, ठीक है। बहुत ही ईजी चैप्टर है, तो बने रहिए, समझिए, हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पर आपको ईजी वे में कराया जा रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।